Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग सौरमंडल के पिंड ज्योग्राफी देख रहे थे। इसमें आज जो टॉपिक है वो है सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड में जो जानकारी हम लोग आज इस वीडियो में लेने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। एक और सारा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए, आप जानते हैं कि प्राग में 2006 में जितने भी खगोलविद थे उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में बहुत मुद्दों पर बात हुई, जिसमें कि आप जानते हैं कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया है ना। प्लूटो चूंकि जो ग्रह का डिफिनेशन है उसको पूरा फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, जिसको यम बोलते हैं हिंदी में, उसको जो ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। और ये प्राग सम्मेलन में हुआ, जहां बहुत से 30 से 35 अलग अलग देशों के खगोलविद आए हुए थे और उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। तो वह जो वहां सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में जितने भी सौरमंडल में मौजूद पिंड हैं उस पिंडों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया। वो 3 श्रेणी कौन कौन था? पहला है परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौना ग्रह और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो इन 3 श्रेणियों में सौरमंडल के पिंडों को बांट दिया। पहला था परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड। और खुशी की बात यह है कि फिजिक्स में हमने इन तीनों ही चैप्टर को पढ़ा है ना। बौने ग्रह क्या है, परंपरागत ग्रह क्या है, लघु सौरमंडलीय पिंड क्या है, इन सब को बहुत ही व्यापक तौर पर पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। इसलिए मैं बार बार जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जो सौरमंडल पढ़ाया है हमने उसमें सारा चीज है, जो हम ज्योग्राफी में बता रहे हैं वो सब चीज उसमें है। तो चलिए परंपरा इसको क्या किया, 3 श्रेणी में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणी में बांट दिया। पहला हो गया परंपरागत ग्रह, दूसरा बौना ग्रह और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड। तो जो परंपरागत ग्रह था इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये जो है परंपरागत ग्रह में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यम को निकाल दिया गया। तो ये 8 जो है परंपरागत ग्रह में आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये हो गया आपका परंपरागत ग्रह। दूसरा है बौना ग्रह। बौना ग्रह में प्लूटो को रखा गया है, चेरान को रखा गया है, सेरस को रखा गया है और 2003 UV 313 को रखा गया है। ये सब आकाशीय पिंड हैं जिसको बौने ग्रह में रखा गया है। बौने ग्रह में मूलतः वे ग्रह हैं जो ग्रह नहीं हैं, है ना, या ग्रह की जो कंडीशन और डिफिनेशन है उसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है, इसलिए उसको बौना ग्रह में रख दिया गया। और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं और अन्य छोटे खगोलीय पिंड हैं। तो आपने तीनों श्रेणियों को, जो सौरमंडल की 3 श्रेणियां हैं, परंपरागत ग्रह, बौना ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड, परंपरागत ग्रह, बौना ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ गया। बौना ग्रह में आपका चेरॉन, प्लूटो, सेरस और 2003 UV 313 हो गया। ये सब जो है ना, प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UV 313, ये सब जो है बौना ग्रह की श्रेणी में आ गया। और लघु सौरमंडलीय पिंड में कौन आया? धूमकेतु आ गए, उपग्रह आ गए और अन्य छोटे खगोलीय पिंड जो है ये सभी लघु सौरमंडलीय पिंड में आ गए। अब अगला पॉइंट देखिए, ग्रह, है ना। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। अब देखिए, ग्रह किसको बोलेंगे, यह प्राग सम्मेलन में डिफाइन हुआ। ग्रह किसको कहेंगे? तो किसी भी उल्का पिंड को, किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह होने के लिए उसके लिए 3 कंडीशन जो है उसमें होना चाहिए। अगर कोई आकाशीय पिंड इन तीनों ही शर्तों को पूरा करता है तो वह ग्रह कहलाने के योग्य है, और अगर इस तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो हम उसको ग्रह नहीं कह सकते हैं। ये 3 क्या क्या है, 3 शर्तें कौन कौन सी है? पहला है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, एक कंडीशन तो ये हो गया।
जो भी आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करेगा, सूर्य की चारों परिक्रमा करेगा, वह ग्रह कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन से बात नहीं बनेगी, बाकी दो कंडीशन और है। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा तो प्लूटो भी करता है, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया। सिर्फ एक नहीं, तीनों कंडीशन होना चाहिए। दूसरा है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। देखिए क्या बोला, दूसरा कंडीशन, अगर कोई आकाशीय पिंड ग्रह होगा तो ग्रह होने के लिए क्या है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होने चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए मतलब क्या, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह होना चाहिए, और वह इतना होना चाहिए कि जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। वह ग्रह जो है लगभग गोलाकार हो जाए, गोल स्वरूप को ग्रहण कर ले। और उसका गोल स्वरूप होने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो वह क्या होगा, लगभग गोल हो जाएगा। तो इसलिए पहला कंडीशन रखा जो सूर्य की परिक्रमा करता हो चारों ओर। दूसरा लिखा कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। और तीसरा कंडीशन दिया कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो, अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। हमको लगता है प्लूटो के साथ यही प्रॉब्लम है ना, वह जो है अरुण और किसी की कक्षा को काट देता है, तो इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए तीसरा कंडीशन में क्या दिया, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो, तब वह ग्रह कहलाएगा। तो 3 नियम जो प्राग सम्मेलन 2006 में खगोलविदों ने, वैज्ञानिकों ने जो 3 शर्तें रखी ग्रह के होने के लिए, उसमें तीनों शर्त क्या थी। पहला है कि जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाता हो। दूसरा है उस आकाशीय पिंड में इतना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए कि उसका लगभग आकार गोलाकार हो जाए। और तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है कि उसके आसपास का क्षेत्र जो है वह साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब आसपास में ग्रहों या उपग्रहों का भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, तब वह ग्रह कहलाने के काबिल है। कोई आकाशीय पिंड है ना, कोई आकाशीय पिंड ग्रह तब होगा जब उसमें क्या हो, वह पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि वह सूर्य का चक्कर लगाए। दूसरा कंडीशन यह होना चाहिए कि उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि उसका लगभग आकार गोलाकार हो जाए। और तीसरा कंडीशन यह है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, अर्थात उस ग्रह के आसपास में कोई उल्का पिंड या कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। तो यह 3 डिफिनेशन जो है ग्रहों का, ये प्राग सम्मेलन में अर्थात IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा डिफाइन किया गया है ना। तो ये इस तीनों ही चीजों को, अब जो ग्रह जो उल्का पिंड इस तीनों का पालन करेगा उसको ग्रह कहा जाएगा, और जो इसका पालन नहीं करेगा, इन शर्तों पे खरा नहीं उतरेगा, उसको ग्रह नहीं कहा जाएगा। इसी में जो है आपका यम आ जाता है, वह कोई एक कंडीशन है जिसको फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। यह जो ग्रह की परिभाषा है ये कब तय की गई है, तो अगस्त 2006 में प्राग सम्मेलन में तय किया गया है ना। अगस्त 2006 में प्राग सम्मेलन में यह तय किया गया है इस परिभाषा को, है ना। चलिए, ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम अर्थात प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। प्लूटो को क्या किया, इस परिभाषा के आधार पर ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसलिए परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। जहां 9 ग्रह था वहां कितना हो गया, 8 ग्रह हो गया। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जानते हैं यम को क्या किया गया है, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन सा है, एक है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, दूसरा है बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग है पार्थिव या आंतरिक ग्रह जिसको टेरेस्ट्रियल और है ना इनर प्लेनेट कहते हैं। दूसरा है बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह, मतलब एक हो गया आंतरिक ग्रह, एक हो गया बाह्य ग्रह। तो बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह जिसको जोवियन और आउटर प्लेनेट कहते हैं। तो ये 2 पार्ट में ग्रहों को बांट दिया गया। चलिए अब समझते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्या है। सबसे पहले पार्थिव, आंतरिक या टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट को जानने से पहले यह समझिए कि पार्थिव का अर्थ क्या होता है। पार्थिव का शाब्दिक अर्थ होता है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, है ना। हम बोलते हैं कि उनकी पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर का मतलब क्या हुआ, ऐसा शरीर जो पृथ्वी से बना है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो पार्थिव का अर्थ क्या हुआ, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, पृथ्वी से संबंधित हो, वह पार्थिव है। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट क्या है, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को
पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, पार्थिव ग्रह कहा गया। किसको किसको, ये याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऊपर का जो 3 ग्रह है, ग्रहों की दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो उसी को याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल मतलब 4 है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहिए या आंतरिक ग्रह कहिए या इसको टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट कहिए, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहिए या इनर प्लेनेट कहिए, इसका 4 नाम हो गया, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या इनर प्लेनेट। इन चारों ही नामों से बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को जाना जाएगा। और ये ग्रह जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। पृथ्वी के सदृश होने का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की तरह ही होते हैं। ये ग्रह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। ये सारे ग्रह जो हैं ये सूर्य और क्षुद्र ग्रह, एक तरफ है सूर्य, इसको आप सन बोल रहे हैं, और एक तरफ है क्षुद्र ग्रह, है ना, और इस दोनों के बीच में क्या है, ये सब ग्रह हैं, है ना। ये ग्रह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। इन ग्रहों को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। जब इनर प्लेनेट नाम हो गया तो आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह क्यों नहीं कहेंगे, इसको भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनर प्लेनेट कौन कौन है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, या आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पार्थिव ग्रह कौन कौन है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इनर प्लेनेट कौन कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, है ना, बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, इसको बोलते हैं जोवियन और आउटर प्लेनेट, है ना, जोवियन और आउटर प्लेनेट, ठीक है, बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। यहाँ क्या है देखिए, बृहस्पति शनि अरुण व वरुण, 4 वहां था, 4 यहाँ है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 हो गया आंतरिक में, बृहस्पति शनि अरुण वरुण 4 हो गया बाह्य में या बाहरी में। तो बृहस्पति शनि अरुण व वरुण को, है ना, बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पतीय ग्रह कहिए या बाह्य ग्रह कहिए या आउटर प्लेनेट कहिए या जोवियन प्लेनेट कहिए। जोवियन प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह, ये सब एक ही बात है। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को छोड़ दीजिए, उसके बाद 8 ग्रहों में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल छोड़ने के बाद कौन कौन सा बता, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये चारों ग्रह किस में आ जाएंगे, तो ये चारों बाह्य ग्रह में आएंगे या आउटर प्लेनेट में आएंगे या जोवियन प्लेनेट में आएंगे, ठीक है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। किसको किसको, तो मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को और शनि को। मंगल बुध, है ना, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इन 5 के अलावा जो 3 ग्रह बचा उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए कहा कि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि को, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, और जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि, बृहस्पति शुक्र शनि और मंगल बुध, है ना। यहां देखिए मंगल बुध एक साथ, शुक्र शनि एक साथ, है ना, और बीच में हो गया बृहस्पति। तो मंगल बुध शुक्र शनि और बृहस्पति, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो ठीक है मित्र, आज हमने सौरमंडल के पिंड को देखा है। अभी इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं, और भी टॉपिक हैं, उसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे इस प्लेनेट जो ज्योग्राफी का या किसी भी सब्जेक्ट का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें नंबर दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ रहता है। आप उस नंबर के अकॉर्डिंग वीडियो हम पोस्ट करते जाते हैं और वह सिलसिलेवार ढंग से होता है, कहीं कोई डंडी नहीं मारा जाता है ना। तो वो अगला वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।